Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. Good evening. Welcome back to my channel. You are watching Arsh's Blog and Recipes, and here I am Asha. शुभ दीपावली आप सबको। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब मैं खुद तैयार हो रही हूँ दिवाली पूजन के लिए। और दिवाली पूजन तो आप सबको पता ही है, लक्ष्मी माता की पूजन किया जाता है, फिर कुबेर देव जी की पूजन किया जाता है, फिर गणपति देव जी की पूजन किया जाता है, और फिर शुभ लाभ है ना। तो वही मैं करूँगी अभी। एंड आप सबका दिवाली पूजन कैसा चल रहा है? होप सो कि सबका दीपावली पूजन अच्छा ही चल रहा हो। एंड इस बार का दीपावली एंड आप सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ ले आए, आप सबको मानसिक शांति मिले, मन में सुख मिले, धन संपदा मिले और रोगों से मुक्त रहे, यही मेरी मनोकामना रहेगी। एंड ये मेरी मॉम की दुपट्टा है, रिगनाई वाले दुपट्टा, मणिपुरी दुपट्टा। इसके साथ मैंने इसको मैच कर लिया। मिठाई खा रही हूँ, मिठाई खा रही हूँ, मिठाई। मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन आज दिवाली है, चलो एक खा लिया। पापा को देकर आऊँगी अभी। फ़ोटोशूट करते करते भूख लग गई तो खा लिया मैंने मिठाई। तो षोडश मातृका या फिर सप्तघृत मातृका के पूजन क्यों किया जाता है? कई सारे ऑस्पेशियस ऐसे ओकेशन होते हैं ना, ऐसे शुभ अवसर या पर्व त्योहारों पर, विशेषकर वो शादियों में विवाह संस्कार ऐसे बोला जाता है ना। तो उस टाइम में षोडश मातृका या फिर सप्तघृत मातृका को स्थापना करके या फिर नवग्रह स्थापना करके पूजा करें तो वो उस कार्य में सफलता मिलता है, मतलब कार्य अच्छे तरीके से सफल हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। एंड वही नहीं तो दीपावली भी एक शुभ अवसर है, त्यौहार है। एंड विशेषकर इसीलिए मैंने इन दिवाली जो पूजन चल रहा है घर में, या फिर जो दिवाली साधना आराधना प्रेयर चल रहा है घर में, उस टाइम में मैंने नवग्रह स्थापना किया, षोडश मातृका स्थापना किया एंड सप्तघृत मातृका का स्थापना करके फिर प्रेयर किया। वही रहता है मेरा पूजा, प्रेयर एंड मंत्र पाठ, मंत्र जाप एंड वही सारी चीज़ें रहता है। और फिर क्या होता है कि साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि षोडश मातृका हो, सप्तघृत मातृका हो, नवग्रह हो, इससे मतलब स्थापना करने से, घर में स्थापना करके ऐसे मंत्र जाप या फिर पूजा आदि करने से ना व्यक्ति को धन मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है, ऐसा भी मान्यता है। और इसके कई सारे पूजा विधियाँ होते हैं, तो लोग अपने अपने नियम को ऐसे फॉलो करके पूजा आदि करते हैं। मेरा तो प्रेयर करना, साधना आराधना मंत्र जाप वही मेन रहता है मेरे नियमों में, बाकी इतना वो नहीं रहता। तो अलग से जगह पे अलग से लोग, अलग से लोगों का अलग से नियम, वो सारी चीज़ें रहता है। लेकिन कुछ कुछ नियम मिलता है और कुछ कुछ नियम मिलता नहीं है। ऐसे ही है ना कि देखिए, हम भारत में रहते हैं लेकिन भारत के कई कोनों में, कई जगह में आज दीपावली पे काली पूजन नहीं होते, यहाँ पे हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आज लक्ष्मी माता, गणेश जी और फिर गणेश देव जी और धन्वंतरी देव जी, कुबेर देव जी की पूजन नहीं होता। कोई कोई बहुत से कम लोग करते हैं पूजन आज के दिन, जो दीपावली जो पूजन होते हैं, लक्ष्मी पूजन जो होते हैं वो। तो ऐसा ही रहता है ना। तो अलग से जगह पे अलग सा नियम, अलग सी रिचुअल्स, अलग सा ट्रेडिशन, वही सारी चीज़ें रहता है। घर के एक छोटे से कोने में बैठ गई मैं दीप प्रज्वलन करने के लिए, दीप डेकोरेशन करने के लिए, प्रदीप वगैरह जलाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, छोटे सी जगह कोने में मेरे को अच्छे से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। इस काम के लिए स्पेस चाहिए होता है ना, ऊपर से ब्लॉग भी बनानी है, वीडियो शूट करनी है, वो चीज़ भी नहीं हो रहा है। और बार बार मैं कैमरा के एंगल चेक कर रही हूँ, कभी इधर काम कर रही हूँ, कभी कैमरा सही से आ रहा है कि वो चेक कर रही हूँ। और कभी क्या होता है, बिजली चली जाती है, कभी बिजली आती है, बाहर तेज़ हवा चल रही है, बारिश आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। नवग्रह स्थापना करके प्रेयर करना, वो नवरात्रि में भी होता है, कोई कोई नवग्रह स्थापना करके प्रेयर करते हैं को। और फिर दीपावली में तो होता ही है। नवग्रह तो सबको पता ही है, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, और फिर सूर्य चंद्र मंगल। राहु केतु के बारे में तो सबको पता ही है। अमृत मंथन पे भी चुपके से मैंने छलना करके पी लिए थे, फिर विष्णु जी को पता चल गए थे, विष्णु देव जी को, फिर अपने सुदर्शन चक्र से गला काट लिया था। फिर तब तक तो गले तक अमृत, मतलब तब तक तो अमृत पी चुके थे। तो दोनों बाग में बंटकर एक सिर का बाग हो गया राहु, और बॉडी पार्ट हो, मतलब बॉडी का जो हिस्सा है वो हाँ, सिर का हिस्सा हो गया राहु, एंड अलग जो बॉडी का पार्ट है वो हो गया केतु। हाँ, मैं समझा पाई ना।
हाँ समझा पाई शायद। और षोडश मातृका तो हाँ नाम मैंने बता ही दिया। गणेश, गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, और फिर स्वाहा, मातर, लोकमातर, धृति, पुष्टि, तुष्टि एंड आत्मन। आत्मन तो हाँ कुल देवता, और वही सारे हैं ना। तो मुझे भी पहले से इतना ज्ञात नहीं था, मतलब कि इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो जब से मैंने अपना जो है मन स्पिरिचुअल वे में लगाया, पूजा पाठ में लगाया, धीरे 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 करके सब कुछ सीखने लगी हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है, जानना बाकी है ना। लोग झटाक से फटाक से तो कुछ चीज़ नहीं सीख जाते हैं ना, प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ता है वो चीज़, मतलब वही सारी रहता है ना। तो इस बार दीपावली क्या हुआ है, मतलब मैं दीप भी जला रही हूँ, कभी कैमरा की तरफ देख रही हूँ और कभी दीप जला रही हूँ। देखिए मेरी आइस झिलमिला रहे। और ऊपर से बिजली भी ना, बिजली का कोई कसूर नहीं है एक्चुअली, वो वेदर का कसूर है। वेदर की वजह से बिजली का ये हाल हुआ है आज। वैसे तो बिजली इतना वो नहीं करते यहाँ पे, बिजली इतना वो नहीं करते, चंचल स्वभाव का नहीं है यहाँ पे। बिजली नाम है फिर भी चंचल स्वभाव का नहीं है, सही से रहता है। पावर कट वगैरह होता नहीं ज़्यादा, कभी कभार हो जाता है, वो पता नहीं क्यों होता है। अच्छा, तो सप्तगृत मातृका के बारे में मुझे जो जो ज्ञात है, जो जो ज्ञान है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो जो है मेरे में जो नॉलेज है वो मैं ज़रूर से बांटना चाहूँगी आप लोगों के साथ। सप्त मातृका अर्थात 7 देवियाँ, यानी कि 7 गॉडेस। और ये जो 7 देवियाँ है, नाम है ब्रह्मानी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, बराही और नरसिंही। और ये कहा जाता है माइथोलॉजिकली ये कहा जाता है कि शुभ और निशुंभ राक्षसों से लड़ते समय देवी की, यानी कि महादेवी को सहायता करने के लिए ना, सभी देवी ने अपने अपने 7 शक्तियाँ सात मतलब 7 जो शक्तियाँ हैं वो भेजे थे। तो ये जो 7 जो देवियाँ हैं वही सप्त मातृका है। हाँ। खासकर जब न्यूबॉर्न बेबी, जब हाँ मतलब बेबी जब जन्म लेते हैं ना, तो बच्चे के जन्म पर ऐसे ना जो महोत्सव मनाया जाता है हिंदू धर्म में ना, तो उस टाइम में सप्त मातृका के पूजन किया जाता है। और वैसे हम लोगों के त्रिपुरी ट्रेडिशन में तो ये है नहीं, हाँ, लेकिन उस टाइम में ऐसे नेचर का हम लोगों का जो कुल देव देवी है, जो हम लोग देव देवियों को मानते हैं, उनकी पूजा किया जाता है। ऐसे सप्तगृत मातृ का जो पूजा है नवजात बच्चों की हर तरह की अनिष्ठा से ऐसे रक्षा करता है, ऐसा मान्यता है। इसलिए जो बच्चे जन्म लेने के बाद ऐसे 7 दिन बाद या कुछ महीने या कुछ डेज बाद जो महोत्सव मनाया जाता है, उस टाइम में सप्तगृत मातृका को किया जाता है। और जैसे कि वो ग्रह जनित नवग्रह ग्रह, ऐसा तो नाम आप लोगों को पता ही है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रह जनित जो बाधाएं होते हैं ना, उसको निवारण के लिए भी सप्तमातृका की साधना कर सकते हैं, ऐसा भी मान्यता है। एंड ये साधना ना अधिक जो है ना पावरफुल, क्या बोलते हैं, प्रभावकारी भी होते हैं, ऐसा भी है। मातृका शब्द से आप लोगों को तो पता ही लग चुका है कि मातृका यानी मातृका का मूल शब्द मातृ है। मातृ यानी कि माँ, तो माँ होते हैं। सप्तगृत मातृका, माँ, हाँ माँ शब्द, कितना सुकून मिलता है ना माँ बुलाने से, बोलने से। अच्छा, और ये माना जाता है कि वो शक्ति है जो मातृ गुणों का प्रतीक है, और इस ब्रह्मांड की सभी जो शक्तियों की रक्षक, प्रदाता और पालनकर्ता भी है सप्तगृत मातृका। जैसे पृथ्वी की हर चीज़ सूर्य से अपनी स्वत के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं अपनी शक्ति जो है वो सप्तगृत मातृका से प्राप्त करते हैं, ऐसा भी मतलब माना जाता है, मान्यता है ना। तो जो जो मैंने ज्ञान हासिल किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और भी ज्ञान है, ज़्यादा तो नहीं, मतलब है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा ज्ञान बांटूँ कौन सा ना बांटूँ। तो आज सप्तगृत मातृका को मतलब सप्तगृत मातृका की प्रेयर किया गया है, तो फिर याद आ गया कि इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। तो इसलिए शेयर किया। सॉरी। अरे इतना खांसी क्यों आ रहा है आज। आप लोगों ने मार्कंडेय पुराण नाम सुना है? मार्कंडेय पुराण,
तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार, यानी कि उस पुराण में जो वर्णन मिलते हैं ना, उस वर्णन के अनुसार ना, ऐसे एक युद्ध हुआ था देवी चंडिका एंड एक राक्षस के बीच में। और उस युद्ध में ही मतलब देवी को, चंडिका माता को सहायता करने के लिए सप्त मातृका उत्पन्न हुए थे, और फिर माता चंडिका में ये ना समाहित हो गए थे, और तभी रक्तबीज का वध किए थे देवी माता चंडिका ने। हाय, मुझे अच्छा लगता है मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ पढ़ना, है ना। ऐसे मैं करती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है, हॉरर स्टोरी, मैथोलॉजिकल स्टोरीज़, पुराण वगैरह, ऐसे ऐसे को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते रहते हो। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही।